अस्सलाम वालेकुम। स्टडी पॉइंट में खुशामदीद। आज के जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा उसको हम आईपी पैकेट फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बेसिकली ये नेटवर्किंग का एक टॉपिक है, ठीक है। तो आईपी पैकेट फ्रेगमेंटेशन बेसिकली आईपी प्रोटोकॉल का एक फंक्शन है। ये इसलिए फ्रेगमेंटेशन का इसलिए परफॉर्म की जाती है कि जब आपके आईपी पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट नेटवर्क से ट्रेवल करते हुए जब डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब पैकेट्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन पैकेट्स को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन क्यों की जाती है, इसका पर्पस क्या है? बेसिकली जो फिजिकल नेटवर्क होते हैं जहाँ से आपके पैकेट ने ट्रैवल करना होता है, तो वो उस फिजिकल नेटवर्क की कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी किस चीज़ की होती है? वो बेसिकली फ्रेम्स की कैपेसिटी होती है कि वहाँ से जो फ्रेम पास आउट होने होते हैं, फिजिकल नेटवर्क से जो फ्रेम पास आउट होने होते हैं, उन फ्रेम की कैपेसिटी क्या है। मींस के डाटा लिंक लेयर पर जितने भी डाटा को डील किया जाता है उनको हम फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। उन फ्रेम का साइज होता है और उसकी टाइप होती है कि किस किस्म का ये फ्रेम होगा, ठीक है। और उसकी टाइप क्या है और उसका साइज क्या है, मींस के उसमें कितना डाटा प्लेस किया जा सकता है। तो ये उसकी फिजिकल नेटवर्क की एक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम एमटीयू भी बोलते हैं। मींस के मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। एमटीयू का मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट से मुराद ये है कि किसी फिजिकल लिंक की कैपेसिटी होती है जो कि एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है कि एक फ्रेम का जो साइज है उसके हेडर और ट्रेलर के अलावा टोटल उसका साइज कितना है, उसको हम एमटीयू बोलते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी होती है कि अगर आपके पैकेट का साइज नेक्स्ट जो भी फिजिकल नेटवर्क है, जो भी फिजिकल नेटवर्क अटैच है उसके एमटीयू साइज से अगर बड़ा है, अगर आपका पैकेट का साइज आने वाले नेटवर्क के एमटीयू साइज से बड़ा है तो उस पैकेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उन फ्रेगमेंट को हम उस फ्रेगमेंट की जो फ्रेगमेंटिंग जो करते हैं उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे परफॉर्म होती है? फ्रेगमेंटेशन बेसिकली आपके सेंडर साइड पर परफॉर्म होते हैं या इंटरमीडिएट नोड जो कि राउटर कहलाते हैं उन पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन को हम समझने से पहले हम कुछ इन स्लाइड्स का एजेंडा देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम किन किन टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैकेट हेडर का रिव्यू करेंगे, आईपी पैकेट हेडर का रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आईपी पैकेट फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट को अंडरस्टैंड करेंगे, मींस के एमटीयू साइज क्या होता है, उसके कुछ मुख्तलिफ नेटवर्क के हम एमटीयू साइजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह से जब फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म की जाती है तो उसके बिहाफ पर जो आईपी पैकेट हेडर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, यानी रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं, वो कौन कौन सी रिलेटेड फील्ड हैं जो फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह से फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम फ्रेगमेंट ऑफसेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से फिर लास्ट में हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह से परफॉर्म की जाती है, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो पहली स्क्रीन है उसमें आईपी पैकेट हेडर रिव्यू के बारे में, यानी आईपी पैकेट हेडर का रिव्यू हम करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि आईपी का जो पैकेट होता है बेसिकली उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसको हम हेडर बोलते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये पैकेट कहाँ से जनरेट हुआ है और कहाँ पर रिसीव होगा और इसके अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन है या उस पैकेट का साइज कितना है, ठीक है। किस किस्म की सर्विसेज अवेल करेगा और इस पैकेट के साथ कौन कौन से प्रोटोकॉल अटैच किए गए हैं। इसी तरह ये भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि इस पैकेट ने नेटवर्क के ऊपर कितने नंबर ऑफ नोड्स ट्रांसफर होना है या ट्रैवल करना है, ठीक है। तो दोबारा से हम देख लेते हैं। जो पहली फील्ड है पैकेट हेडर की वो है वर्जन, जो कि आपके आईपीवी पैकेट के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आईपी प्रोटोकॉल के वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि IPv4 है या IPv6 है। इसी तरह आपके पास हेडर लेंथ है, यानी उस पूरे पैकेट के ऊपर जो हेडर लगा हुआ है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। ये बाइट्स में लिखी जाती है और इसको जो भी आप वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं
बेसिकली फोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके नंबर ऑफ बाइट निकल आते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इसकी हेडर की जो लेंथ होती है वो 20 बाइट होती है, ठीक है, और मैक्सिमम 60 बाइट। इसी तरह आपके पास टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं कि इस पैकेट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, मतलब इसको इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाएगा या इसके अंदर थ्रूपुट को लो रखा जाएगा या हाई थ्रूपुट रखा जाएगा। तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यहाँ इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिसमें थ्रूपुट डिले वगैरह को कंसीडर किया जाता है वो यहाँ पे मेंशन की जाएंगी इन 8 बिट्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह टोटल लेंथ के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। टोटल लेंथ फील्ड के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। पहली फील्ड आपके पास है हेडर लेंथ, ठीक है, यानी हेडर की टोटल लेंथ कितनी है और उसके बाद डाटा की कितनी लेंथ है, दोनों को अगर मिला दिया जाए यानी हेडर लेंथ यानी हेडर प्लस पेलोड, इन दोनों की जो लेंथ है मींस के इनके नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, इस फील्ड के अंदर लिखे जाते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है आइडेंटिफिकेशन की फील्ड है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पैकेट का आईडी नंबर क्या है, मींस के उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। जब नेटवर्क पर आपका पैकेट यानी आईपी पैकेट ट्रेवल करता है तो हर पैकेट का एक आईडी नंबर होता है, मींस के उसकी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। बेसिकली जो सेंडर साइड होते हैं जब पैकेट जनरेट करते हैं यानी सेंडिंग के लिए पैकेट जो जनरेट होता है तो उसके अंदर जो वैल्यू प्लेस की जाती है आइडेंटिफिकेशन में वो यूनिक नंबर होता है। एक काउंटर मैनेज किया जाता है जिसके ब्याह पर एक नंबर जनरेट किया जाता है और इस नंबर को यहाँ पे इस आइडेंटिफिकेशन पर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट फील्ड में हमारे पास फ्लैग बिट्स है। फ्लैग बिट्स हमारे पास 3 बिट्स होती हैं, ये आपको बताती हैं कि आपका ये पैकेट फ्रेगमेंट होगा या नहीं, या फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होनी है या नहीं। इन फ्लैग बिट्स से आपको पता लगता है, यानी डिपेंड किस पे कर रहा होता है ये फील्ड, यानी ये फील्ड जो है फ्लैग बिट्स जो है डिपेंड किस पर करेगी, एमटीयू पर, मींस के नेक्स्ट जो फिजिकल नेटवर्क है उसका फ्रेम साइज कितना होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह फ्रेगमेंट ऑफसेट, मतलब जो फ्रेगमेंटेशन आपने परफॉर्म की होती है या राउटर ने या सेंडर साइड की जो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म की गई होती है उसके उसकी जो तरतीब होती है हम उसको तरतीब में उसके ऑफसेट में हम उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफसेट की फील्ड है। मतलब हर फ्रेगमेंट के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि उसका उसमें जो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है मींस के स्टार्टिंग बाइट है उसको 8 पर डिवाइड किया जाता है। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास टोटल लेंथ जो है हेडर की वो 16 बिट पर है। अब 16 बिट की लेंथ का इतना बड़ा पैकेट उसका अगर साइज हम 13 बिट में मेंशन करें जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम 8-8 बाइट की फॉर्म में इसको एड्रेसेस को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 16 बिट को अगर आप देखें तो 16 बिट में जो एड्रेस बनता है या नंबर ऑफ बाइट बनते हैं वो 65,535। अगर 13 बिट के नंबर ऑफ अगर आप बाइट निकालें तो वो बनते हैं 8,192, ठीक है, या 91, ठीक है, 8,000 यानी 8,191, ठीक। तो यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू प्लेस करने के बजाय हम इसको 8 पर डिवाइड करते हैं जो कि 8,191 के राउंड अबाउट वैल्यू जनरेट होती है, जो कि हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब हर फ्रेगमेंट का ऑफसेट जो है वो यहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइम टू लिव है। ये फील्ड ऐसी फील्ड है, ये आपको बताती है कि आपका ये जो पैकेट है नेटवर्क पर कितनी देर के लिए स्टे करेगा, मतलब कितने नंबर ऑफ होस्ट को ये अप्रोच करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। बेसिकली ये 2 टाइम्स होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं उनका डबल होता है, ठीक है। अगर टाइम टू लिव 0 हो जाता है तो ये पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाता है और हर बार हर होस्ट को या हर नोड को ये जब ट्रेवल करता है या ट्रेवर्स कर देता है तो इसमें से 1 का डिक्रीमेंट हो जाता है। इसी तरह एक प्रोटोकॉल जो इस पैकेट के साथ अटैच होता है या अपर प्रोटोकॉल है, अपर लेयर का प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, या इसी नेटवर्क लेयर का कोई प्रोटोकॉल इस पैकेट के साथ अटैच है तो उसकी इंफॉर्मेशन इस प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर प्लेस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास हेडर चेकसम है। हेडर चेकसम क्या करता है जी, बेसिकली आपके इस हेडर के अंदर इस पैकेट के हेडर के अंदर जो भी चेंजिंग आती है या एरर जनरेट होते हैं उसको कैलकुलेट करता है, ठीक। नेक्स्ट जो फील्ड है सोर्स आईपी एड्रेस, यानी इस पैकेट को किस
होस्ट से जनरेट किया गया, यानी सेंडर कौन है, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है और यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है। 32 बिट का मतलब ये है कि ये IPv4 का सेंडर है और IPv4 का रिसीवर है, मतलब दोनों के IP एड्रेसेस लिखे जाते हैं। यहाँ तक आपके 20 बाइट मुकम्मल होते हैं। उसके बाद जो 40 बाइट है वो ऑप्शनल है। 40 अगर ये ऑप्शनल है तो इसके बाद आपका डाटा स्टार्ट हो जाता है, मींस कि आपके पास हेडर प्लस पेलोड, ये आपके पास मुकम्मल एक पैकेट जनरेट होता है या पैकेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखें, प्रोटोकॉल को मेंशन किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोटोकॉल फील्ड है उसमें किसी प्रोटोकॉल का आईडी नंबर होता है या उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने है कुछ प्रोटोकॉल, आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं जैसे TCP, UDP। इसी तरह नेटवर्क लेयर के कुछ प्रोटोकॉल है ICMP, IGMP, OSPF। तो इनमें से जो भी प्रोटोकॉल इस पैकेट के साथ अटैच होगा, एसोसिएट होगा, उसका आईडी यानी उसकी वैल्यू इस फील्ड में प्लेस कर दी जाएगी। ठीक है, अगर ICMP है तो 01, IGMP है तो 02। इसी तरह जो भी आपका प्रोटोकॉल इस पैकेट के साथ अटैच होगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम आईपी फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आईपी फ्रेगमेंटेशन पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि एक बड़े पैकेट को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में। तो क्यों डिवाइड किया जाता है? MTU के बिहाफ पर। MTU क्या है? मैंने आपको बताया था कि फिजिकल नेटवर्क की जो कैपेसिटी होती है फ्रेम्स के लिए, मींस के फ्रेम का साइज, जिसमें उसका हेडर और ट्रेलर को निकाल के जो उसका साइज बनता है डाटा का, फ्रेम के डाटा का जो साइज बनता है उसको MTU बोलते हैं। तो अगर तो आपके पैकेट का साइज यानी आपके पैकेट के नंबर ऑफ बाइट MTU के नंबर ऑफ बाइट से कम है तो आपका पैकेट फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपके पैकेट को फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैकेट जो आप सेंड करना चाहते हैं उसका साइज यानी नंबर ऑफ बाइट MTU साइज के नंबर ऑफ बाइट से ज्यादा है तो फिर फ्रेगमेंटेशन नेसेसरी हो जाती है। तो जैसे ही आपका ये राउटर, अगर ये मीन वाइल मिडल में इंटरमीडिएट राउटर जो होते हैं, इंटरमीडिएट जो नोड्स होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान में जितने भी नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं, तो उन तमाम नेटवर्क के अंदर फिजिकल यानी उनको फिजिकल नेटवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, इन नेटवर्क के ऊपर जो राउटर लगे हुए हैं वो आपको आपके उस पैकेट को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद वो ये देखते हैं, उसको डीकैप्सुलेट करते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन जो हेडर पे प्लेस की गई होती है, हेडर की इंफॉर्मेशन को ये चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि इसका आउटपुट यानी आउटर पाथ कौन सा होगा, यानी किस नेटवर्क के लिए पैकेट रिसीव हुआ है इस राउटर को, और उसके बाद जो भी उसने इंफॉर्मेशन प्लेस करनी है एनकैप्सुलेट करेगा और उस पैकेट को आगे ट्रांसफर कर देगा। पैकेट को ट्रांसफर करने से पहले जो उसके साथ फिजिकल नेटवर्क अटैच है उसका MTU साइज भी वेरीफाई होता है। MTU साइज और आपके रिसीविंग पैकेट के साइज को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप ये राउटर एक पैकेट रिसीव करता है और उसका रिसीविंग पैकेट का साइज इसके MTU साइज से बड़ा है, यानी इसके MTU साइज से बड़ा है, तो क्या होगा कि ये राउटर उसकी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करेगा, यानी उसके मजीद छोटे छोटे पार्ट्स परफॉर्म करेगा। और फ्रेगमेंटेशन हमेशा नेटवर्क लेयर पर परफॉर्म की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है। इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि बेसिकली ये फ्रेम का जो साइज होता है जिसमें हेडर और ट्रेलर को माइनस कर दिया जाए तो ये उसका मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट कहलाता है। मींस कि उस फ्रेम के अंदर जितना भी डाटा आपका प्लेस हो सकता है उसको हम मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट कहते हैं। ठीक, और इसमें क्योंकि आपका अपर लेयर पे नेटवर्क लेयर है और ये वाली जो लेयर है MTU साइज कहाँ पे कंसीडर होता है? डाटा लिंक लेयर पर। ठीक है, इस डाटा लिंक लेयर पर ये जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर आपका जो पैकेट है वो उधर एडजस्ट होना है। अगर तो पैकेट का साइज इस फ्रेम के साइज से बड़ा है तो लाजमी तौर पर इस पैकेट की फ्रेगमेंटेशन होनी है। मसलन बड़े पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड किया जाएगा ताकि वो इस फ्रेम में एडजस्ट हो सके। इसी तरह आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है जिस उसका MTU साइज जो होता है वो 1500 बाइट कंसीडर होता है। ठीक है, 1500 बाइट होता है जो उसका बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे
स्क्रीन एक और शेयर करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन है, मैं इसको शो करता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड लिखें, नेट शो इंटरफेस IPv4 शो सब इंटरफेसेस, तो यहाँ पे आपको जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी उसकी MTU साइज है वो मेंशन हुआ नजर आएगा। मतलब आपका ईथरनेट का जो साइज है वो 1500 बाइट MTU साइज है, इसी तरह वाईफाई का भी 1500 बाइट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इस तरह से जो है आप अपने MTU साइज को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पर जो MTU साइज है वो कितना है। ठीक है, तो लिहाजा मुख्तलिफ प्रोटोकॉल मुख्तलिफ MTU साइज को कंसिडर करते हैं। मीन्स के जो भी फिजिकल नेटवर्क है, उस फिजिकल नेटवर्क के ऊपर जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा तो उसका अपना MTU साइज होगा। जैसे यहाँ पे इथरनेट और ट्रिपल पी डिफॉल्ट लिखा हुआ है 1500 बाइट। ठीक है, यानी इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल है वो इथरनेट है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है तो उसका भी डिफॉल्ट साइज 1500 बाइट है। इसी तरह टोकन रिंग है, अगर 4 Mbps का है तो उसका जो MTU साइज है 4464। अगर 16 Mbps है, मतलब 16 Mbps टोकन रिंग है, तो उसका MTU साइज 17,000 है। ठीक है, फ्रेम लेगा 4482, इसी तरह वायरलेस का 2312। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि लेयर 2 के प्रोटोकॉल हैं, उसके बिहार पर उनके भी अपने अपने MTU साइजेस होते हैं। ठीक है, जिसके मुताबिक आपके पैकेट की फर्दर डिवीजन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आईपी पैकेट फ्रेगमेंटेशन के हवाले से हैं। पहला पॉइंट ये है कि फ्रेगमेंटेशन जितने भी आप करते हैं, मतलब एक पैकेट को फर्दर जितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर फ्रेगमेंट के ऊपर एक अपना उसका हेडर होता है। ठीक है, हर फ्रेगमेंट के ऊपर अपना एक हेडर होगा जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन प्लेस की जाती है। ठीक है, इसी तरह जो पैकेट होता है, जो आईपी पैकेट होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दौरान मीनवाइल बहुत बार फ्रेगमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन MTU साइजेस जो फिजिकल नेटवर्क के होते हैं, क्योंकि इसने मुख्तलिफ फिजिकल नेटवर्क से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। तो उन हर फिजिकल नेटवर्क के अपने प्रोटोकॉल है और हर प्रोटोकॉल का अपना फ्रेम साइज होता है जिसको हम MTU साइज बोलते हैं। ठीक है, लिहाजा जहां पे इस पैकेट का साइज MTU साइज से बड़ा हुआ तो फौरन से पहले इसकी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होगी। अच्छा जी, फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमेशा सोर्स एंड पर या राउटर एंड पर, यानी सोर्स या इंटरमीडिएट नोड राउटर, इसकी फ्रेगमेंटेशन पैकेट की फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, जब आपका पैकेट या फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इन फ्रेगमेंट्स की रीअसेंबलिंग होती है, यानी इनकी तरतीब असाइन की जाती है, इन्हें तरतीब में लगाया जाता है ताकि एक बड़ा पैकेट बनाया जाए। यानी एक पैकेट के जो फ्रेगमेंट्स बने थे, जो मुख्तलिफ पाथ को यूज करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचे थे, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है या रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि आपके जो तमाम जो फ्रेगमेंट्स हैं, एक पैकेट के जितने भी फ्रेगमेंट्स आपने बनाए हुए हैं या नेटवर्क पर बने हुए हैं, वो डेस्टिनेशन तक लाजमी तौर पर पहुंचने चाहिए। ठीक है, अगर फ्रेगमेंट मिस होता है तो आपका पूरा जो पैकेट है, जो पूरा पैकेट है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मींस कि उसमें इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं होती, तो लिहाजा वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाता है और सेंडर जो है उसको रीट्रांसमिट करता है, उस पैकेट को दोबारा से ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास कि वो फील्ड जो कि हेडर के अंदर अवेलेबल होती हैं फ्रेगमेंटेशन के बिहाफ पर, जो चेंज जिनमें आता है वो फील्ड कौन सी है? वो फील्ड है फ्लैग्स, फ्रेगमेंट ऑफसेट और टोटल लेंथ। फ्लैग मैंने आपको बताया था, फ्लैग वो फील्ड है जो कि आपको बताती है कि फ्रेगमेंटेशन होनी है या नहीं। फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब ये है कि वो एड्रेसेस हैं जिनके बिहाफ पर आप फ्रेगमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, और टोटल लेंथ वो फील्ड है जिसमें आप पैकेट के बारे में, फ्रेगमेंट के बारे में टोटल लेंथ बताते हैं कि उसके ऊपर हेडर कितना है और उसके अंदर डाटा कितना है। ठीक है, तो जो बड़ा पैकेट था
उसका साइज कुछ और था। जब उसको छोटे साइज में, छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया तो टोटल लेंथ में चेंज आएगा। तो लिहाजा ये 3 ऐसी फील्ड हैं जिनमें चेंज लाजमी तौर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इस स्लाइड में देखें तो हमारे पास आईपी पैकेट हेडर के अंदर ये 3 फील्ड ऐसी हैं जो कि आपकी फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें पहली फील्ड है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी है फ्लैग और तीसरी है फ्रेगमेंट ऑफसेट। टोटल लेंथ तो नो डाउट इसमें चेंज आना है, इसमें चेंज आना है क्योंकि आपके पैकेट का साइज यानी फ्रेगमेंट की वजह से स्मॉल कम होगा। ठीक है, लिहाजा टोटल लेंथ कम हो जाएगी। और आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने पहले भी बताया कि ये आईडी होता है हर पैकेट का। जब फ्रेगमेंट बनते हैं तो उन तमाम फ्रेगमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अगर जिस पैकेट से वो बिलोंग करते हैं या एसोसिएट करते हैं, उसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर कंसीडर होता है वहां पे भी। मतलब एक, अगर एक पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 2 3 है और उसके 5 आपने फ्रेगमेंट्स बनाए, तो पांचों का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्योंकि हेडर तमाम फ्रेगमेंट्स के ऊपर होगा और हर हेडर के अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है, तो वो पांचों जो फ्रेगमेंट आपने बनाए हैं उनमें आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 2 3 ही होगा जो ओरिजिनल पैकेट का था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैग्स है। फ्लैग में 3 बिट्स होती हैं। ठीक है, फ्लैग में हमारे पास 3 बिट्स होती हैं। पहली बिट जो होती है वो रिजर्व होती है। ठीक है, दूसरी डोंट फ्रैग और तीसरी मोर फ्रैग। डोंट फ्रैग का मतलब ये है कि अगर ये 1 है, अगर ये बिट 1 है तो इसका मतलब ये है कि मशीन को बताया जाता है कि इसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी। ठीक है, इस पैकेट की फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं होनी। अगर ये वैल्यू 0 है, डोंट फ्रैग की वैल्यू 0 है, अगर ये डोंट फ्रैग की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म हो सकती है अगर नेसेसरी है। ठीक है, और यहाँ पे है नेक्स्ट वन बिट मोर फ्रैग। मोर फ्रैग अगर तो 0 है, इट मींस ये लास्ट फ्रेगमेंट है। इट मींस ये लास्ट फ्रेगमेंट है या ये पहला ही पैकेट है, ओरिजिनल पैकेट है। अगर ये मोर फ्रैग बिट 0 होगी तो इसका मतलब लास्ट पैकेट है या लास्ट फ्रेगमेंट है। ठीक, और इसी तरह से अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि इस पैकेट को रिसीव करने के बाद और भी फ्रेगमेंटेशन रिसीव होने हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन पर और भी पैकेट रिसीव होने हैं। कब? जब ये वैल्यू 1 होगी। 1 का मतलब, मोर फ्रैग का मतलब मजीद फ्रेगमेंटेशन हुई है और वो फ्रेगमेंट्स रास्ते में है या नेटवर्क के ऊपर है जो ट्रेवल करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये मजीद फ्रेगमेंट होने हैं या है, और 0 का मतलब ये होगा कि ये लास्ट फ्रेगमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंट ऑफसेट। पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो ओरिजिनल पैकेट होता है वो 16 बिट का होता है। राइट, ओरिजिनल पैकेट आपका, उसकी जो टोटल लेंथ फील्ड है वो 16 बिट की होती है। 16 बिट में आपके पास हेडर लेंथ प्लस डाटा लेंथ, वो दोनों शामिल हैं। ठीक, और जब आप इसकी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर देते हैं, मतलब छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसके हम एड्रेसेस को मेंटेन करते हैं, उनको हम फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बोलते हैं। वो जो एड्रेस होंगे वो 13 बिट में पूरी तरह से नहीं समा सकते, तो लिहाजा जो भी एड्रेस बनेगा, उसका सेगमेंट का जो भी एड्रेस बनेगा, तो हम उसको 8 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 बिट होने की वजह से 8 पर हम डिवाइड करेंगे, और जब 8 पर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फ्रेगमेंट ऑफसेट में प्लेस की जाएगी। राइट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास एक बड़ा पैकेट है जिसकी जो टोटल बाइट है, नंबर ऑफ बाइट, वो 4000 नंबर ऑफ बाइट है। ठीक है, जो इसका ऑफसेट बनेगा वो उसका स्टार्टिंग बाइट को डिवाइड करेंगे हम, यानी स्टार्टिंग एड्रेस को हम डिवाइड करेंगे 8 पर। जब स्टार्टिंग एड्रेस को जो कि 0 है, 0 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो ओरिजिनल पैकेट होता है उसका ऑफसेट जो है वो 0 ही होता है, और जो पहला फ्रेगमेंट होता है उसका ऑफसेट भी 0 ही होता है। तो लिहाजा जब हम इसको मजीद 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो आपके पास इस तरह से उनकी डिवीजन परफॉर्म होती है। पहला जो हमारा फ्रेगमेंट है वो 1400 बाइट का है, मतलब 1400 बाइट का है। दूसरा फ्रेगमेंट भी हमारे पास 1400 बाइट का है। इसी तरह तीसरा फ्रेगमेंट जो है 1200 बाइट का है। ठीक है,
जो पहला फ्रेगमेंट है उसके जो एड्रेसेस स्टार्ट होते हैं वो 0 बाइट से लेकर 1399 है, यानी 1399। जब हम इसका ऑफसेट निकालेंगे तो 0 को हम डिवाइड करेंगे 8 पर, तो इसका ये ऑफसेट 0 निकल आएगा। इसी तरह जो लास्ट इसका बाइट है उसके बाद जो बाइट होगा वो सेकंड फ्रेगमेंट का है 1400, और 1400 क्योंकि ये पैकेट भी आपका 1400 बाइट का है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ जो फाइनल वैल्यू दी हुई है वो 2799 है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ये 1400 बाइट का ये भी एक फ्रेगमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट फ्रेगमेंट में देखें तो आप टोटल 4000 बाइट थे, तो 2800 से लेकर 3999 तक, यानी ये आपका 1200 बाइट का है। तो ये जो इनके स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं या स्टार्टिंग बाइट्स हैं, बाइट्स की वैल्यू है, उनको हम 8 पर तकसीम करेंगे, 8 पर डिवाइड करेंगे, जो जो वैल्यू जनरेट होती है वो उसका फ्रेगमेंट ऑफसेट कहलाएगा। मतलब पहले फ्रेगमेंट का ऑफसेट 0 है, दूसरे फ्रेगमेंट का ऑफसेट 175 है, और तीसरे फ्रेगमेंट का ऑफसेट 350 है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होती है यहाँ तो सोर्स पर होती है, यानी सेंडर पर होती है, या इंटरमीडिएट नोड राउटर पर होती है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल पैकेट था, ये सोर्स से जब निकला है बाहर फिजिकल नेटवर्क पर, तो ये डिवाइड हो गया 3 फ्रेगमेंट में। मतलब फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म हुई, 3 फ्रेगमेंट बन गए ओरिजिनल पैकेट के, और इस राउटर पर रिसीव हुए। जब ये राउटर रिसीव करता है तो इनमें से 2 फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट 1 और फ्रेगमेंट 3 को आगे पास कर देता है एज इट इज, क्योंकि इनका जो फ्रेगमेंट का जो साइज है इसके एमटीयू साइज से कम होगा, ठीक है। लिहाजा ये इनको मजीद फ्रेगमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आई, तो लिहाजा ये यहाँ से नेक्स्ट राउटर की तरफ ट्रेवल कर गए। जो फ्रेगमेंट 2 है वो यहाँ पहले राउटर से बॉटम राउटर की तरफ मूव करते हैं, और बॉटम जो राउटर है उसका एमटीयू साइज कम था, फ्रेगमेंट 2 के साइज से एमटीयू साइज इसका कम था, तो लिहाजा इस राउटर ने इस फ्रेगमेंट की फर्दर 2 हिस्सों में फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म की। एक फ्रेगमेंटेशन 2.1 है और दूसरा 2.2। जब ये ट्रैवल करते हुए इस राउटर पे पहुंचते हैं तो इस राउटर ने देखा कि इनके जो साइजेस हैं इसके एमटीयू साइज से कम है, तो लिहाजा इसने एज इट इज इनको पास कर दिया। जब ये इस राउटर पर पहुंचते हैं तो ये राउटर भी देखता है कि आगे इनकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ पास हो जाते हैं। तो लिहाजा जब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ये सारे फ्रेगमेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, यानी 4 फ्रेगमेंट है, डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तो डेस्टिनेशन पर इन्हें रीअसेंबल किया जाएगा, मतलब रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, इन्हें अरेंज किया जाएगा ताकि एक बड़ा पैकेट बना दिया जाए। नेक्स्ट इसको मजीद एलेबोरेट करते हैं ब्लॉक की शक्ल में, पैकेट की शक्ल में। हमारे पास वही एग्जांपल है, उसमें हमारे पास 4000 बाइट का एक पैकेट है, और उस पैकेट के ऊपर आपको पता है एक हेडर होता है, और उस हेडर की जो मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम उसका साइज जो होता है वो 20 बाइट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4020 का मतलब ये होता है 4000 उसमें उसका डाटा साइज है और 20 उसका हेडर का साइज है। यहाँ पे ये वैल्यू 14567, ये जो वैल्यू लिखी हुई है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर आप इन फ्रेगमेंट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी सब में आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है। और यहाँ पे मोर फ्रैग की वैल्यू 0 है। मोर फ्रैग जो बिट है, फ्लैग बिट, ये 0 मैंने आपको बताया था, ये आपको बताता है ये लास्ट पैकेट है या लास्ट फ्रेगमेंट है या एक ही फ्रेगमेंट है, ठीक है। मतलब इसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं है अभी। जैसे ही इसको सोर्स से, जो प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखें तो इस लैपटॉप से या इस सिस्टम से इस नेटवर्क पर इसने सेंड करना था, तो इसका एमटीयू साइज कम था, इस नेटवर्क का एमटीयू साइज कम था, तो इस सेंडर ने इनके 3 फ्रेगमेंट बनाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें 3 फ्रेगमेंट आपके सामने है, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3। पहला 1400 बाइट का है, दूसरा 1400 बाइट का है, तीसरा 1200 बाइट का है। 20 ऐड इसलिए किया गया है कि ये हेडर का जो साइज है, हर फ्रेगमेंट के साथ एक हेडर शामिल है और हेडर का मिनिमम साइज 20 बाइट है, ठीक है। तो लिहाजा 3 फ्रेगमेंट 3 हेडर उनके साथ हैं और तीनों का साइज 20 बाइट। यहाँ पे देखें 1420, तो इसका मतलब 1400 इसका पैकेट का साइज यानी डाटा का साइज और 20 हेडर का साइज।
इसी तरह फ्रेगमेंट 2, इसी तरह फ्रेगमेंट 3। और फ्रेगमेंट 3 में आप देखें 1220 लिखा हुआ है। 1200 का मतलब इस पैकेट के अंदर, इस फ्रेगमेंट के अंदर डाटा जो है 1200 बाइट का है, और आइडेंटिफिकेशन नंबर सब में सेम है। यहाँ पे देखें मोर फ्रैग 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब यह है कि मजीद फ्रेगमेंटेशन इसकी अवेलेबल है, मतलब नेटवर्क पर इसके मजीद फ्रेगमेंट ट्रेवल कर रहे हैं या रिसीव होने वाले हैं। जैसे ही आप इस फ्रेगमेंट की तरफ आते हैं F3 जिसमें 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, ये लास्ट फ्रेगमेंट है। जब ये वाले फ्रेगमेंट की फर्दर फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होती है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये बात की थी सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका जब पैकेट पहुंचता है तो बहुत बार फ्रेगमेंट होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन उसकी परफॉर्म होती रहती है और फर्दर एक फ्रेगमेंट के और फ्रेगमेंट बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये फ्रेगमेंट 2 को फर्दर 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला फ्रेगमेंट का जो साइज है वो 800 बाइट का है, दूसरे फ्रेगमेंट का साइज जो है वो 600 बाइट का है। مثلا उसमें 600 बाइट जो है वो डाटा का साइज है और 20 बाइट उसके ऊपर हेडर है। इसी तरह एक जो पहला फ्रेगमेंट उसका बना है सब फ्रेगमेंट 800 बाइट का उसका डाटा और 20 बाइट उसका हेडर साइज। इसी तरह ये यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसकी फ्रेगमेंटेशन थी। तो लास्ट फ्रेगमेंट तो ये था, लिहाजा ये इन दोनों में मोर फ्रैग 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इसी तरह से आप देखें कि आपके पास जो सब पैकेट बने हैं, यानी ऑफसेट एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पे जो इसके स्टार्टिंग बाइट है वो 1400 है। 1400 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो 175 प्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग बाइट है वो 2200 है, 2200 बाइट है, 2200, तो इसको 8 पर डिवाइड करें तो आपके पास 275 बनेगा। यानी इसकी तरतीब क्या बनेगी, आपके पास पहले 0 ऑफसेट वाला, फिर 175 ऑफसेट वाला ये वाला, फिर 275 वाला और फिर 350 वाला, ठीक है। ये इस तरह से ये 4 पैकेट 4 फ्रेगमेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और इनको अरेंज कर दिया जाएगा, यहाँ रीअसेंबल कर दिया जाता है। होप सो आपको समझ आई होगी। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मजीद आप इस चैनल को आप लाइक करें ताकि मजीद वीडियोस आपके लिए बनाई जाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।